हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद के। तो हमने अभी तक 3 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, बैकग्राउंड साउंड की, जिसको ठीक करने के लिए हमने एक नया सेटअप तैयार कर लिया है। तो आप ये वीडियो देख के बताइएगा कि पहले की अपेक्षा इस वीडियो की क्वालिटी सुधरी है या और सुधारने की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो हमें भी करना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे कक्षा 10 का। एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसी को पढ़ना है। अब आपका सवाल होगा कि त्रिकोणमिति सीधा क्यों शुरू किया जा रहा है। तो रीज़न ये है कि आरपी मेमोरियल स्कूल में हम लोगों ने लगभग 8-9 चैप्टर ख़त्म कर चुका है। तो अब आ गई है इसकी बारी, और गर्मियों की छुट्टी हो गई है, तो हमें ये चैप्टर शुरू करना था, लेकिन बच्चे घर पे हैं तो पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए हमने इसे कंटिन्यू रखना चाहा है। पर्पस यही है, फिर धीरे धीरे जितने टॉपिक कवर हो जाएंगे, 2-3 महीने में ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे, उसका एक वीडियो बना दिया जाएगा जो चैप्टर नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आज सबसे पहला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का 8.1। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज से संबंधित उसकी भुजाओं का अनुपात। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात सीखना है। उन अनुपातों को सीखने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आसान चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है। वैसे त्रिकोणमिति का बहुत क्रेज है, ऐसे बच्चा सब बोलता है कि थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उतना खास है नहीं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिर बताइएगा कि मतलब कैसा लगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। 8.1 चैप्टर में हमें स्पेशली कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो समकोण त्रिभुज से संबंधित है उसको पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले होता क्या है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को बोला जाता है कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसमें दो भुजाएं और हैं, एक है बेस और एक है परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इन्हीं के अनुपातों को हमको पढ़ना है। ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हमें लंब और कर्ण का अनुपात निकालना है। कर्ण आधार का, आधार लंब का, आधार कर्ण का, और लंब आधार का। मतलब इन सभी भुजाओं का अनुपात निकालना सीख जाना है हमको, और उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो आइए इनका कुछ अनुपात लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का अनुपात। दूसरा आधार और कर्ण का अनुपात। फिर तीसरा लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। ठीक है, ये तीन मेन है, इसी को हम उल्टा कर लेंगे तो तीन और अनुपात बन जाएगा। क्या बनेगा, कर्ण और लंब का कर्ण बट्टा लंब। फिर पांचवा बन जाएगा आधार, मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बट्टा आधार। फिर छठा बनेगा आधार बटा लंब, आधार बटा
आधार बटा लंब। तो इन अनुपातों के बारे में हमें बात करना है। इन अनुपातों को बार बार इतना लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इनको कुछ नाम दे दिया गया स्पेशल। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन, मतलब इन अनुपातों का एक शॉर्ट नेम है। फिर लंब और आधार को बोल देते हैं टेंजेंट। फिर उसके बाद और कर्ण और लंब, तो इसको बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट। और इसको बोल देते हैं सेकेंट, सेकेंट। और इसको बोल देते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये इनके बदले हम इनका यूज करेंगे, लेकिन ये भी कुछ बड़े रूप हैं। इनका एक छोटा रूप ले लेते हैं हम, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये सभी हमारे अनुपात हैं। किसका किसका? लंब कर्ण का, आधार कर्ण का, लंब आधार का, कर्ण लंब का। ये देखिए आप, लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर उसके बाद आधार और कर्ण और आधार, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं। और फिर ये दोनों, अगर आप 3 याद रखते हैं तो 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और बस नाम थोड़ा सा अलग है, तो इसको साइन का उल्टा आप समझ जाइएगा कोसेकेंट, कोसाइन का उल्टा सेकेंट, और टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा कोटेंजेंट। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम तो आप यूज कीजिएगा नहीं हमेशा, तो शॉर्ट याद रखना, शॉर्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनका यूज करके हमें इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करना है। इसमें एक और हमको फॉर्मूला याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अनुपात है। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लेते हैं। इसमें ये वाला पोर्शन हमारा जो था, ये लंब था और ये आधार था। ठीक है, जब इसमें थीटा का बात किया जाए, एंगल का बात किया जाएगा, जैसे बोला जाएगा कि साइन सी, यानी कि हमको मतलब अनुपात लंब और कर्ण का लेना है, लेकिन किसके हिसाब से लेना है? तो एंगल जो सी बन रहा है इसके हिसाब से। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी कोण का बात किया जाएगा, उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये याद रखने वाली बात है। और लंब के अलावा जो भी भुजा बच रही है वह आधार होगी। ठीक है, अगर यही बात बोला जाता कि साइन ए के हिसाब से निकालिए अनुपात, तो हम ए के सामने को देखते, ये हो जाता हमारा लंब, और ये जो बची हुई भुजा है इसको बोल देते आधार। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर के पहले सवाल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने पहले जो त्रिभुज बनाया हुआ था उसे मिटाया नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद दे रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी, ये वाला ए बी है, हम यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बी सी है, ये है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें एक और भुजा निकालना होगा, ए सी। ए सी क्या है? कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हमेशा याद रखना है। तो
ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा के हम कर्ण का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कर्ण भी निकाल सकते हैं रूट के अंदर डाल के। तो ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम AC का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी अनुपात हमको बोलेगा निकाल लेंगे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अभी हम निकाल ले रहे हैं AC बराबर क्या होगा तो निकालना है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक दो बार फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि याद हो जाए, अगर याद नहीं होगा तो याद होना चाहिए। 7-8 का ही फॉर्मूला ये। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है ये वाला 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का हम लोग वर्क करते हैं तो कितना आता है 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इधर AC का स्क्वायर लिख लीजिए। 24 का हम लोग वर्क करते हैं तो हो जाता है हमारा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। इधर स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ये वाला चीज आप कर लीजिए। दोनों तरफ रूट करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रूट के अंदर से AC निकल जाएगा और 625 का वर्गमूल कितना होता है 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बाहर निकल गया और ये हो गया आपका 25। हमने अभी AC का मान निकाल लिया है। ये जो AC है इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। जल्दी से हम लोग इस सवाल को खत्म कर लेते हैं। साइन A, तो साइन A का मान हमको निकालना है। तो साइन थीटा के सामने वाला, अब हमको थीटा का मान मतलब किसका लेना है A को, और A के सामने वाला कौन सी हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा BC इसका हो गया लंब, और इसका कर्ण चाहिए हमको। तो कर्ण कितना है AC, देख लीजिए BC का मान कितना दिया था 7, तो 7, AC का मान कितना आया है 25, तो 25 साइन A का मान निकल गया बस। दूसरा कॉस A का भी 1 नंबर में ही दो सवाल था। कॉस A बराबर कॉस थीटा का भी हम लोग पढ़े थे, क्या था तो आधार बटा कर्ण। तो कॉस A के लिए ये थीटा है, ये थीटा है कोण है, तो इसके सामने वाला अगर ये लंब है तो इसका आधार कौन होगा ये वाला AB, तो हम लिखेंगे AB बट्टा में AC। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि आधार बटा कर्ण, तो AB हमारा कितना है 24 बट्टा में कितना आ जाएगा AC 25 आंसर। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका बोल रहा है साइन C लीजिए, तो साइन C। अब एंगल का बात कौन सा हो रहा है C का, ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो साइन C के हिसाब से लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब कौन सा है AB बटा कर्ण कौन सा है AC। कितना है लंब 24 लिख देंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि अनुपात में कट जाता है। और इसका कर्ण कितना आ जाएगा 25, ये हमारा आंसर। फिर उसके बाद चाहिए कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो एंगल हमारा है C, तो C के सामने वाला होगा लंब, लंब के बाद जो बचेगा आधार, तो आधार बटा हमको कर्ण चाहिए, तो आधार है BC,
बट्टा में हम कर देंगे AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, बटा AC कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा 7/25। पहला सवाल था, इसमें करना कुछ नहीं है, हमको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। समकोण त्रिभुज में जो भुजा नहीं दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे, और जो भी अनुपात बोलेगा उसके एंगल के हिसाब से सोचेंगे कि किस एंगल का बात हो रहा है। जिस एंगल का बात होगा उसके सामने वाले को हम बोलेंगे लंब, और जो बचेगा आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और उसके बाद सेट कर देना है। ठीक है।